2 days after the fiery debate, the amendment bill has successfully passed through both houses of parliament, with Lok Sabha approving the bill by a majority of 288 nods out of a total of votes 245, with 128 MPs voting in favor, 95 MPs voted against it. The Prime Minister hailed the passage of the bill in Lok Sabha and in Rajya Sabha, said that the bill marked a watershed moment in the government's quest for socio-economic justice, transparency and inclusive growth, is what the Prime Minister said. He said the amended bill was particularly helpful and will be helpful for those having long remained on the margins, thus being denied both voice and opportunity. Congress and other opposition parties have voiced their displeasure over the bill, calling it an infringement on religious and community rights of minorities. Leader of the House in Rajya Sabha, J.P. Nadda, hit back at the opposition, accusing them of trying to create fear among Muslims and spreading misinformation on Waqf. मुस्लिम समाज के अनेक लोग इस प्रकार के नियमों से बहुत प्रभावित हुए और बहुत प्रताड़ित हुए, जिसके अनेक उदाहरण बहुत लोगों ने बताए होंगे। मोहम्मडन एजुकेशन सोसाइटी कोल्हापुर का केस है, ईदगाह मैदान हुबली का केस है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ उसको हुबली धारवाड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को वापस कर दिया। अनीसा अयाशा वर्सेस तमिलनाडु वक्फ बोर्ड का केस है, तेलंगाना स्टेट वर्सेस मोहम्मद मुजफ्फर का केस है, हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड वर्सेस ख्वाजा खलीलुल्लाह का केस है, और सभापति महोदय ताजमहल पर भी दावा कर दिया गया। अब तो मैं पूछना चाहता हूं, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि भाई शाहजहां के जमाने का लिखा फरमान लेके आइए, तब हम मानेंगे कि इस पे कोई दावा है या नहीं। आप सोचिए कि अगर ये वक्त का कानून इसी ढंग से चला होता तो क्या होता। अभी हमारे जॉन ब्रिटास जी और मनोज झा जी ने बहुत सारी बातें बोली थी। एक प्यास की बात बोली थी, उन्होंने उड़ीसा के ग्राहम स्टोन्स का जिक्र किया था, तो उसमें तो कांग्रेस की सरकार सीबीआई की इंक्वायरी नहीं कर पाई थी। मगर जब ताजमहल का उल्लेख आता है सभापति महोदय, तो एक प्यास मुझे याद आ जाती है। जब शाहजहां जेल में था और दूर से उस ताजमहल को देखता था और उसे सिर्फ एक सुराही पानी मिलता था, और उसने औरंगजेब से कहा एक सुराही पानी और भिजवा दो, तो जानते उसने मना कर दिया। तो दुखी होकर शाहजहां ने फारसी में लिखा, ए पिसर तू अजब मुसलमानी, जे पिदरे जिंदा आप तरसानी, आफरीन हिंदुआन सदबार, जे देहंद पिदरावा मुर्दा देवम आप। मतलब तू कैसा मुसलमान है जो जिंदा बाप को पानी के लिए तरसा रहा है, तुझसे तो आफरीन 100 बार उन हिंदुओं को है जो पितृपक्ष में मरे हुए बाप को भी पानी देते हैं। Now government has made a certain amendments, and now government has just categorically said, Home Minister Amit Shah ji, कि now they are only opposition people, they are misleading to the country, they are misleading to the Muslims, कि now if this amendment will be enacted, to your mosque, graveyards and khanka, every will be taken by the government. But study has said कि waqf will remain waqf, Mutawalli will be only from the Muslim community, Waqif will be also from Muslim community. We are not going to interfere in any waqf. Only we are concerned कि now waqf should be remain as a waqf, and only the administration of the waqf, it should not be sold out by some Mutawalli or caretaker, and the income of that waqf should be go to the common man. वक्फ बोर्ड का ये बहुत ऐतिहासिक है। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि मुस्लिम समाज जो वास्तव महिला है, जो गरीब है, जो पिछड़े हुए हैं, जो उनका इसमें कल्याण होगा। आज ये ऐतिहासिक दिन है कि ये वक्फ बोर्ड जो था कानून उसको भंग करके, और एक ऐतिहासिक दिन है और आज इसको लागू किया गया। एक बात तो साफ है कि ये बात आ रही थी कि जो वक्फ में जो भी पैसा था, प्रॉपर्टी था, वो यूटिलाइज ठीक से नहीं हो रहा था, मिसमैनेजमेंट था उसमें, करप्शन था उसमें, और वो सारा उसका डेटा और ये सारा फैक्ट्स था, उसमें सुधार की जरूरत थी। और ये जो अमेंडमेंट आया है, तो खास करके जो पसमानदा मुसलमान है, गरीब सब मुसलमानों के लिए, खास करके उन वर्गों में जिनमें गुर्बत है, जिनकी अपनी समस्या थी, तो वो अब इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव होंगे। चलिए, बिल पास हुआ, ऐतिहासिक बिल है, और एक ऐसा बिल है जिसमें गरीब पिछड़े मुसलमानों को इसमें फायदा होगा। एक अभिजात वर्ग जो था मुसलमानों का, उन्हीं का उस पर आधिपत्य होता था, लेकिन अब जो उसमें गरीब लोग हैं, पसमानदा लोग हैं, उनको भी मौका मिलेगा। कोई तर्क ही नहीं था विपक्ष के पास। जो तर्क था
वो खुद भी मुझे नहीं लगता उस पर विश्वास कर रहे थे, जनता भी विश्वास नहीं कर रही थी। कल लोकसभा में पास होने के बाद ये पक्का हो गया था कि राज्यसभा में होगा, क्योंकि बाहर जो जनता की खुशी थी लोकसभा में पास होने के बाद वो हम सबको नज़र आ रही थी, न्यूज़पेपर्स में नज़र आ रही थी, लोगों से बातचीत करके पता चल रहा था। हम खुश हैं कि आज ये हिस्टोरिक बिल पास हुआ, एक कानून बना। देखो, ये उनका इंटरप्रिटेशन है, हमारा इंटरप्रिटेशन जो है हमने उनके सामने रखा, लेकिन अगर वो नहीं मानते हैं तो इसका मतलब है कि पहले से वो नकारात्मक स्टैंड लिए हैं, वो उसको आगे चला रहे हैं। ये बहुत संकीर्ण बहुमत है। मैं समझता हूँ इससे देश का, जनादेश का एक जो मूड है, जो मत है, वो जाहिर होता है। ये हुई पहली बात। कोई इसमें ज़बरदस्त समर्थन नहीं है, ये जानबूझकर अपने बहुमत का दुरुपयोग करके जोर ज़बरदस्ती से, गणतांत्रिक तरीके से नहीं, ये डाला गया है, थोपा गया है। नंबर 2, मुझे इस पर कोई संदेह नहीं है कि अगर इस पर चुनौती दी जाएगी कभी भी बाद में, तो बहुत अच्छा चांस है कि न्यायपालिका इसको असंवैधानिक करार करेगी, विशेष रूप से अनुच्छेद 26 और 25 के अंतर्गत संविधान।